एक दफा का जिक्र है। एक शहर में एक बादशाह हुआ करता था। बादशाह और उसकी शहजादी बहुत ही नखरेले थे। शहजादी जब भी कुछ पीती खाती तो बर्तन फेंक देती, और इसी तरह शहजादा भी जब फ्रूट खाता तो वो बर्तन फेंक देता। वो फ्रूट ही फेंक देता था, जबकि शहजादी बार बार इस तरह ही करती, और शहजादा भी कि मुझे फ्रूट ला दो, फिर थोड़ा सा फ्रूट चेक करता और फेंक देता। ये दोनों ही बदतमीज होते थे, खाने की इज्जत नहीं करते थे, और शहजादी भी इसी तरह ही करती थी। बेचारे नौकर इनके सारा दिन इनकी खिदमत करते थे। एक गांव में बीरबल होता था। बीरबल बहुत चालाक होता था, होशियार होता था। वो गांव में टहलता है तो देखता है कि गांव के लोग कुछ वर्जिश कर रहे हैं, और वो वर्जिश उनकी कमर का दर्द शायद दूर कर दे। लेकिन वो देखते हैं कि ये लोग वर्जिश किस किस गलत तरीके से कर रहे हैं, और ये गलत तरीका इनकी वर्जिश से इनको कमर में दर्द डाल सकता है। तो वो बादशाह के पास आते हैं इनको शिकायत करने कि देखो, ये गलत तरीके से वर्जिश कर रहे हैं, इनकी कमर में दर्द हो जाएगा, फिर तुम्हारी ये जंग कैसे लड़ेंगे। लेकिन बादशाह उस पे मजाक उड़ाता है और हंसता है कि तुम बेवकूफ हो। लेकिन बीरबल बार बार बताता है कि देखो, तुम्हारी ही फौज का नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी फौज गलत तरीके से वर्जिश कर रही है। लेकिन बादशाह और शहजादी दोनों ही मजाक उड़ाते हैं उसका। फिर वो सोचता है ये लोग नहीं समझेंगे, इसलिए वो गांव वालों के पास आ जाता है। गांव वालों से कहता है कि देखो, तुम लोग इस गांव में रहते हो, तुम्हें बादशाह कुछ खाने को भी नहीं देता, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी दावत करूँ, तुम लोगों को मैं खाना दूँ। अच्छा सा खाना खाओगे तो मुझे बताओ। तो वो सारे सोचते हैं कि अब हमें बीरबल क्या खाना ला कर देगा। अब ये आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि हम क्या खाएंगे, ऐसा कौन सा खाना ला कर देगा। सारे ही एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि बीरबल के पास ऐसा क्या है जो हमें खिलाएगा। तो इतने में बीरबल दो गाय ले आता है, इन गाय की कुर्बानी करने के लिए, ताकि ये लोग खाना खा सके। तो सारे लोग बीरबल को देखते हैं और खुश होते हैं, कहते हैं इससे तो हमारा एक हफ्ते का खाना हो जाएगा, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। बीरबल इसको चल के पकाते हैं। तो बीरबल खुश होता है, कहता है चलो, ये तुम गांव वालों के लिए एक हफ्ते का खाना ही सही, तो तुम लोग इसको खाओ। फिर बहुत सारे बोलते हैं चलो आग जलाते हैं और वहां पे इसको पका कर खाएंगे, हमें तो बादशाह ने भूखा मार दिया। फिर वो लोग इसको काट कर रखते हैं और वो खुश होते हैं, डांस करते हैं। ये सब देखता रहता है बीरबल कि ये लोग किस तरह डांस कर रहे हैं। बीरबल को बहुत हंसी आती है कि ये मेरी गाय खाने के बजाय उसको रख के डांस कर रहे हैं। ये लोग खाना को साथ, इनकी इतनी खुशी के बीरबल को भी बहुत खुशी हुई कि ये लोग किस तरह डांस कर रहे हैं। इनका खाना देखकर बीरबल को बड़ी हैरानगी हुई कि ये तो इतनी सी ही गाय के ऊपर ही इतना खुश हो रहे हैं। बीरबल के हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है कि इन गांव वालों की हरकतें तो अजीब है। मैं इनकी खिदमत करना चाहता हूँ और ये लोग बेवकूफों की तरह नाच रहे हैं। फिर उसमें से उनकी दूसरी हरकत ये होती है कि वो लोग
गाय को रख के उसको नहलाते रहते हैं। बीरबल ये भी चीज देखता रहता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि इसको अच्छे से नहलाओ, ताकि ऐसा ना हो कि हम गाय खा रहे हो तो हमें मट्टी लगे। फिर इस गाय को खाने के लिए वो लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ताकि वो गाय को नहलाकर अच्छे से खा सके। अब ये लोग गाय को देखते हैं और नहलाते रहते हैं, बार बार पानी डालते रहते हैं, ताकि इस गाय को अच्छे से धोकर खा सके। गाय जो है वो नहा रही होती है और ये लोग देख रहे होते हैं। इतने में बीरबल आ जाता है। बीरबल कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? गाय को खा क्यों नहीं रहे? ये मैंने गाय तुम्हें खाने के लिए दी है और तुम लोग इसको नहला रहे हो। ऐसा ना करो, मैं तुम्हें इसको पका कर देता हूँ। अभी वो जादू ही दिखा रहा होता है इनको कि एकदम गाय को आग लग जाती है। आग ऐसी लगती है कि बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि ये गाय तो गायब हो गई, जल के खराब हो गई। और गांव वाले रोने लग जाते हैं कि बीरबल तुमने हमारी गाय जादू से जलाकर खराब कर दी, ये तो गायब हो गई। वो बेचारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि एक हफ्ते का खाना था और बीरबल ने जादू करके इसको गायब कर दिया। तभी वो लोग एक बाबा जी के पास जाते हैं बीरबल की शिकायत करने कि बीरबल हमें खाना खिलाने की लालच में गाय को जला के भाग गया। तो बाबा जी बोलते हैं ऐसा न करो, तुम लोग अपनी मदद आपके तहत ही कुछ करो, किसी और के कहने में ना लगा करो। यहाँ का बादशाह भी जालिम बादशाह है। ये लोग कहते हैं कि ये बाबा जी हमारी मदद करेगा। फिर इसलिए उस बच्चे को कुछ लोग गांव में लेकर आते हैं कि हमें बताओ बाबा जी तुम्हें क्या कह रहे थे। ये लोग हंस रहे होते हैं और गुस्सा करते हैं। तो वो बच्चा बताता है कि बाबा जी ने कहा है आप लोग जाएं और घास काटें और घास काट के उससे गाय को खिलाएं, ताकि आपकी गाय भी बड़ी हो जाए। तो वो कहते हैं किस तरह का घास? तो वो बच्चा उसके जहन में आता है कि ये जो बकरा खा रहा है इसका घास खाएं। फिर रात को वो बाबा जी के पास दोबारा आता है उन गांव वालों को लेकर कि सारे गांव वाले आपसे बात करना चाहते हैं, आप भी इनको समझा दें कि किस तरह घास काटना है। बाबा जी कहते हैं देखो, तुम सारे लोग अगर मेहनत करोगे तो तुम लोगों के फसल अच्छी होगी और तुम लोगों के पास भी अच्छा पैसा आएगा। इस तरह गांव वाले सारे मिलकर योजना बनाते हैं कि अब हम अपनी फसल लगाएंगे और मेहनत करके अपना खाएंगे। तभी एक उनमें से बहुत गुस्सा करता है कि ऐसा ना हो बादशाह नाराज हो जाए और बीरबल की तरह हमारी गाय गायब हो जाए। तभी कहते हैं कि ऐसा करते हैं, इस बच्चे को पकड़ लेते हैं। ये बच्चा हमें तंग करता है कि तुम लोग काम करो, हम लोग काम नहीं करना चाहते। तभी उसके कपड़े उतार कर छीन लेते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि तुम्हें बेवकूफ बनाता है वो बुढ़ा बाबा, अब तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे और तुम हमें कहते हो कि काम करो, ताकि हम लोग सारा दिन काम करते रहें और तुम खाना खाते रहो, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। फिर वो उस बच्चे को एक शहर में बेच देते हैं। तभी वो बच्चे के पैसे एक दूसरे को दिखाते हैं कि बच्चे की रकम अच्छी मिल गई, ये बच्चा हमने बेच दिया ताकि ये गुलामी में रहे और गुलाम बना रहे। अब हम आसानी से
इस शहर में मजे से पैसे से खाएंगे। तभी उसको गांव वालों को बाबा जी को कहते हैं कि वो बच्चा भाग गया, वो आपसे धोखा कर गया। अब आप रोए मत, वो बच्चा आपके कपड़े फेंक कर भाग गया। और ये बाबा जी रोते हैं कि वो बच्चा बहुत अच्छा था, वो मेरी सारी बात सुना करता था और वो गांव वालों को समझाता था, लेकिन तुम लोगों ने देखा कि उसको किसी ने भगा दिया। वो लोग कहते हैं नहीं, हम लोगों ने नहीं भगाया और वो बच्चा खुद से भाग गया। वो बच्चा चालाक था, बाबा जी नहीं मानते हैं। उधर वो बच्चा एक शहजादी के पास चला जाता है जहाँ उसकी अच्छी जिंदगी गुजर रही होती है और वो उन शहजादियों से कहता है, देखो मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ, मैं एक गरीब बाबा का बेटा हूँ। तुम लोग मेरी इतनी इज्जत ना करो, मैं गरीब हूँ। तभी